इस तरह से स्लाइड को हम लोग जूम करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड और प्रीवियस स्लाइड को यहाँ पर एनिमेटेड करेंगे। करेक्ट। मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से इसे हमें प्ले करना है, लाइक दिस। और नेक्स्ट बटन दिया हुआ है, जैसे ही क्लिक करोगे तो हमारे पास आप देख रहे हो नेक्स्ट स्लाइड्स अवेलेबल है। जिस स्लाइड पे क्लिक करोगे उस स्लाइड को हम किस तरह से जूम कर रहे हैं और ये जूम आउट। तो अगर आपको इस तरह का प्रेजेंटेशन बनाना है तो हम लोग आखिर ऐसा क्या करेंगे और क्या क्या करना होगा जिससे कि स्लाइड्स रन होने लगे, लाइक दिस। और ये हर एक स्लाइड पे पर करेगा। इमेजेस हम यहाँ पर जूम कर रहे हैं और जूम आउट कर रहे हैं। तो एक नया प्रेजेंटेशन हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक स्लाइड इंसर्ट करिए, ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट कीजिएगा। यहाँ से हम लोग ब्लैंक स्लाइड दे सकते हैं, लाइक दिस। और हमारे पास एक ब्लैंक स्लाइड है। इंसर्ट में जाना होगा और जिस पिक्चर्स को आप इस तरह से अरेंज करना चाहते हो उसे हम लोगों को पिक्चर्स यहाँ से कलेक्ट करनी होगी। मैंने एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया हुआ है वॉलपेपर का, उसके अंदर सारी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। जो हमारी मेन पिक्चर्स होगी, लाइक मैंने ये सेलेक्ट किया और ओके। तो हमारे पास देख रहे हो कि ये पिक्चर्स आ चुकी है और इसे अपने फ्रेम में हमने इस तरह से सेट कर दिया। तो ये पिक्चर पूरी स्लाइड में एडजस्ट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, एक नई ब्लैंक स्लाइड लेनी है, दिस। और अब इसमें सेकंड इमेज चाहिए, तो फिर वही काम, पिक्चर में गए और उसके बाद सेकंड पिक्चर। बिल्कुल उसी तरह इसको भी एडजस्ट करेंगे हम लोग। आप देख पा रहे हो ये पिक्चर जिस तरह से आपको एडजस्ट करनी हो आप इसको अरेंज कर सकते हैं। फिर वापस न्यू ब्लैंक स्लाइड और उसके बाद इंसर्ट में इस तरह से मुझे कुल 6 स्लाइड्स बनानी है। अभी पिक्चर छोटी है, स्लाइड बड़ी है, इसको आप अगर एसडी इमेज देंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, बिकॉज इसको ड्रैग करेंगे तो पिक्सल्स इसके फटेंगे नहीं और ये पिक्चर आपको शार्प दिखाई पड़ेगी। फिर वापस जाइए होम में और एक नई ब्लैंक, ये हमारी चौथी स्लाइड इंसर्ट हो रही है। और इस तरह से नेक्स्ट फिर से एक बार ब्लैंक स्लाइड। एक ब्लैंक स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल एम भी कर सकते थे, उसका डुप्लीकेट भी बना सकते थे हम लोग। तो डुप्लीकेट स्लाइड करने के लिए शॉर्टकट आपको पता है नहीं, तो कंट्रोल साथ में डी। मुझे इस स्लाइड का डुप्लीकेट चाहिए तो कंट्रोल डी प्रेस करिए। एक स्लाइड आ चुकी है, इस पिक्चर को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर एक नई पिक्चर इंसर्ट कर देते हैं। तो कुछ हम लोग इस तरह से भी कर सकते थे। मैं यहाँ पर एक स्लाइड और ले रहा हूं। इस स्लाइड को भी मुझे एडजस्ट करना होगा, लाइक दिस। अब कंट्रोल डी कीजिए, इस स्लाइड को हटा देते हैं और एक नई स्लाइड और उसमें पिक्चर अरेंज कर देते हैं। तो हमारे पास कुल मिलाकर के 7 स्लाइड्स। मैंने सभी जगह पर एचडी पिक्चर्स ली हुई है, जिससे कि ये हाई डेफिनेशन पिक्चर्स हैं, तो इसके पिक्सल्स फटते नहीं हैं और आपको देखने में भी बहुत शार्प दिखाई पड़ता है। तो कुछ इस तरह से हमने 6 और 7 स्लाइड्स अरेंज कर ली। ओके, इतना अरेंज करने के बाद हमें करना क्या होगा, फर्स्ट स्लाइड पे जाना होगा और यहाँ पर अब डिजाइन पे जाएंगे या फिर ट्रांसैक्शन पे जाइएगा। देन आफ्टर मोर इस्तेमाल कीजिएगा और इसे अप्लाई टू ऑल स्लाइड पे क्लिक कर दीजिएगा। नाउ ये जो एनिमेशन था ट्रांसलेशन इफेक्ट हर एक स्लाइड पे आ चुका है। अब हमने करना क्या है, फर्स्ट स्लाइड पे कर्सर रखना और इंसर्ट में जाकर के जूम पे क्लिक करना और यहाँ से हमें स्लाइड जूम पे क्लिक करना है, दिस ऑप्शन। अब जो जो पिक्चर्स आपको चाहिए उन स्लाइड पे क्लिक कर दो। आप देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ 7 स्लाइड्स थी, मैंने फर्स्ट को ड्रॉप कर रखा है क्योंकि फर्स्ट स्लाइड पे हम काम भी कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्लाइड पे और बाकी स्लाइड्स के लिंक
यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अरेंज हो चुका है। इसको जूम आउट कर देना ताकि हमें पूरी स्लाइड दिखाई पड़े, साथ में उसका एरिया भी दिखाई पड़े। इस स्लाइड पे क्लिक करो, इस पिक्चर्स पे, और इसको हम लोग इस तरह से अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि गाइड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो पिक्चर्स को अरेंज करने के लिए गाइड की मदद हम लोग लेंगे यहाँ पर। अब पहली पिक्चर और लास्ट पिक्चर को हम लोग जिस तरह से रखना चाहें रख लीजिए, और इनको अलग अलग कर लीजिएगा। थोड़ा सा डिस्टेंस और मेक कर लीजिए, और अब सबको सेलेक्ट कर लीजिए शिफ्ट के साथ में। इनको एक साथ अरेंज करना बेहद आसान है। जूम पे जाइएगा, अलाइन कीजिएगा, और इनको टॉप से बराबर हो गया। अगेन अलाइन में जाओ, और हम लोग यहाँ पे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। तो ये पिक्चर बराबर से डिस्टेंस रखते हुए अरेंज हो चुकी है। देन आफ्टर अब हमें क्या करना है, एक एक पिक्चर पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट, आप जूम पे क्लिक कर रहे हैं, जूम टूल पे, और यहाँ पर क्लिक कर देंगे रिटर्न टू जूम। नाउ क्लिक ऑन दिस, रिटर्न ऑन जूम। एक क्वेश्चन आएगा कि क्या हम लोग सारे पिक्चर को सेलेक्ट करके नहीं कर सकते थे? हाँ बिल्कुल, आपको एक एक पिक्चर पे सेलेक्ट करके ही इस फंक्शन को एनेबल करना है। अगर हम सारे पिक्चर सेलेक्ट करते तो ये इनएक्टिव हो जाता है ऐसे केस में। अब सारे पिक्चर्स हमारी अरेंज हो चुकी हैं, बिल्कुल डेफिनेट डिस्टेंस पर रखी हुई हैं। अब हमें क्या करना है, इसके बाद इन पे राइट क्लिक कीजिए, सॉरी लेफ्ट क्लिक कीजिए, शिफ्ट के साथ में कीजिएगा, तो सारी पिक्चर सेलेक्टेड हो जाएंगे आपकी। इतना करने के बाद राइट क्लिक कीजिए, और यहां से आप देखेंगे फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, इफेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे, रिफ्लेक्शन पे जाएंगे, और यहां से हम लोग दिस वन पिक्चर्स हम लोग एनेबल करा लेंगे ताकि उस पिक्चर का रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल पाओगे। इसे आप अब ग्रुप में डाल सकते हैं लाइक दिस। ये ग्रुप में अरेंज हो चुका है। हमने गाइड का इस्तेमाल इसलिए भी किया था ताकि हम यहाँ पर ये पिक्चर्स प्रॉपर एक मेथड से हम लोग अरेंज कर सके। इसको हम लोग इस तरह से भी अरेंज कर सकते थे कि भाई इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए, देन आफ्टर वैसे इस पिक्चर को इस तरह से रखेंगे तो आपको थोड़ा सा काम करने में आसानी रहेगी। तो आप इस तरह देख रहे हो कि पिक्चर हमने बिल्कुल सटीक जगह पर रख लिया है। अब आप जूम कर सकते हैं इसे। अब एक छोटा सा बटन बनाना होगा मुझे। इंसर्ट में जाएंगे और शेप टूल में जाकर के यहाँ पर ट्रायंगल इस तरह से क्लिक करके ड्रैग कीजिए। ये छोटा सा बटन हमारा नेक्स्ट और प्रीवियस का काम करेगा। इसमें हम लोग व्हाइट कलर फिल कर देते हैं और इसका आउटलाइन हटा देते हैं। नो आउटलाइन। रोटेट में आकर के 90 डिग्री हमने उसे टर्न करा दिए और शेप इफेक्ट में जाकर के शेडो लगा देते हैं इस पे। तो देखने में पिक्चर 3D लुक देगी। ये थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल अरेंज हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। लाइक दिस। और यहाँ पर इसमें हम लोग एक एनिमेशन सेट करेंगे। इंसर्ट में जाएं और एक्शन पे जाकर के हाइपरलिंक जनरेट किया। और जैसे ही इस पे हमने कहा कि भाई हाइपरलिंक सेट कर रहे हैं तो जाना कहाँ होगा, नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, नाउ क्लिक ऑन ओके। आप देखिए कि जैसे ही हम इसको हम प्ले करेंगे तो अभी क्या काम करेगा, नेक्स्ट स्लाइड इंसर्ट करने का काम कर रहा है। तो मुझे यही काम करना था यहाँ पर।